मैं बहुत गंदा बेटा हूँ ना माँ, बहुत गंदा। लेकिन माँ मैं हार नहीं सकता माँ, मैं हार नहीं सकता। और थक गया हूँ अब मैं, लड़ के लोगों को अपने सामने झुका के थक गया हूँ। देखो तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो सालार। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, तुम ठीक हो जाओगे, छूट जाएगा ये नशा। तुम्हें रिहैब करवाएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम भूल जाओ नूर को भूल जाओ। माँ मुझे तो नूर चाहिए, मुझे उसकी जिंदगी बर्बाद करनी है। देखो सालार, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी किसी बहुत अच्छी लड़की से शादी करवाऊंगी। नूर से कराएंगी मेरी शादी? देखिए माँ, मेरा जो सर्कल है ना, अगर वहां जाकर मैंने उनको बताया कि मेरी नूर से दोबारा शादी नहीं हो सकी तो बहुत मजाक उड़ाएंगे मेरा। ठीक है, उससे पहले मेरी जान देनी होगी तुम्हें, मुझे मारना होगा। माँ आपने कहा था मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी। मार दो मुझे, है ना तुम्हारे पास पिस्टल? मैंने भी तो जिगरा किया ना, अपने बेटे को गोली मार दी, तुम भी मार दो मुझे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ माँ। हाँ, मार डालो मुझे। माँ मुझे छोड़ के मत जाए माँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ माँ मैं कह रहा हूँ, मैं गोली चला दूंगा। माँ रुक जाए। माँ अब पछता रहे हैं हम उस इश्क पर अक्सर। मैं सालार मुर्तजा तलाक देता हूँ, जिसमें न तू मेरा था ना मैं खुद का रहा। ये कैसी आजमाइश है अंजुम? एक ही तो औलाद थी हमारी, वो भी अल्लाह ने हमसे ले ली। क्यों किया उसने ऐसा हमारे साथ? मैं कातिल हूं अपने सालार की। मैंने कत्ल किया अपने बेटे को। मुझसे कह रहा था कि मॉम मैं थक गया, मैं बहुत थक गया, मैं सामना नहीं कर सकता। हार मानना मेरी फितरत में शामिल नहीं है मॉम, आप जानती हैं ना। अब आप अपने हाथों से मेरी जान ले लें। मेरे हाथ कांप रहे थे, लरज रहे थे, और मैंने घबरा के गन फेंक दी। मुझे सालार की हालत देखी नहीं जा रही थी। और मैं उससे मुंह मोड़ के खड़ी हो गई और मैं रोने लगी। मुझे लगा कि मैं कुछ देर के लिए इसे तन्हा छोड़ दूंगी तो ये संभल जाएगा। ये सोच के मैंने मुंह मोड़ लिया। अचानक से फायर किया, आवाज आई, मैंने पलट कर देखा तो खून ही खून था।
सलार का खून ही खून था। काश मैंने कन्वा ना फेंकी होती, अपने हाथ में रखती तो आज मेरा सलार मेरे साथ होता, आज हमारा बेटा हमारे। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? कसूरवार तो मैं भी हूं अंजुम। बाप था, नजर रखनी चाहिए थी, ख्याल रखना था मुझे इसका। मैंने क्यों ऐसा सोच लिया कि ये बड़ा हो गया है, जो कुछ करेगा सही करेगा। अगर मैंने ध्यान दिया होता तो शायद उसकी दोस्ती क्रिमिनल्स लोगों से ना हुई होती। अंजुम, आजकल के माँ बाप को ना जदीद दौर के तौर तरीके समझना होंगे, सीखना होगा। शायद उनकी औलाद इस बेरहमी से बच सके। पहले जब कोई नशा करता था तो पता चल जाता था कि इसने नशा किया है। उसके लहजे से, उसकी चाल से, उसके रवैये से। मगर इस जदीद दौर में माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि उनकी औलाद उनके सामने किस नशे में, किस कैफियत में खड़ी है। माँ बाप को बचपन से बुढ़ापे तक अपने बच्चों से दोस्ती रखनी चाहिए। उनको इस जालिम दुनिया से बचाने के लिए। शायद इसीलिए इतने साल जिंदगी गुजारने के बाद भी मैं पहचान ही नहीं सका कि मेरे बेटे को नशे की ऐसी लत लग गई कि वो अपनी जान पे कह लिया। उसे इतनी भी सोच नहीं आई कि उसका जनाजा उठाने के लिए हमारे कंधे बहुत कमजोर हो गए। जुदाई का दुख देके चला गया। या अल्लाह, किसी भी माँ बाप को औलाद का दुख न दिखाना, औलाद का दुख न दिखाना।